Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to discuss is locomotion in paramecium. पैरामीशियम भी एक प्रोटिस्ट है, किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है पैरामीशियम, और ये सीलिया की मदद से लोकोमोट करता है, सीलिया की मदद से मूव करता है। ऐसे मूवमेंट को सीलियरी मूवमेंट कहते हैं, यानी पैरामीशियम की जो मूवमेंट है वो सीलियरी मूवमेंट है। राइट, हम डिटेल्स देखेंगे। सीलिया क्या होते हैं? सीलिया आर शॉर्ट, फाइन, बारीक, फाइन मीन्स बारीक, थ्रेड लाइक, धागा नुमा एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड आउट होकर ये बनाती है, यानी ये उसकी एक्सटेंशंस हैं, ये उसके प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है जी, ये उसकी आउट ग्रोथ है। राइट, ये जो लफ्ज़ सीलिया है ये लैटिन लफ्ज़ सीलियम से निकला है, जिसका मतलब होता है आई लैशेज़, यानी पलकें। तो ये पलकों या बालों की तरह शॉर्ट होते हैं, ये फाइन बारीक होते हैं और ये थ्रेड लाइक होते हैं, इनको सीलिया कहते हैं। ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में मूवमेंट के लिए होते हैं, एनिमल्स के बाहर मूवमेंट के लिए होते हैं। हमारी बॉडी में भी होते हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं और उनके वहाँ डिफरेंट फंक्शंस हैं। इनकी जो मूवमेंट है वो वेवी मूवमेंट होती है। वेवी मूवमेंट मीन्स ये जो सीलिया हैं ये कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूव करते हैं, यानी तमाम सीलिया के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे हम जब चल रहे होते हैं तो हमारी एक राइट लेग आगे गई है तो लेफ़्ट लेग पीछे गई है, जब लेफ़्ट लेग आगे आती है तो राइट पीछे जाती है, इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ऐसे नहीं होता कभी हम चल रहे हो तो दोनों टांगें एक साथ ज़िद करने लग जाएं कि हमने एक साथ आगे जाना है या एक साथ पीछे जाना है, ऐसा हो तो हम वॉक नहीं कर सकेंगे। ये है कोऑर्डिनेशन। तो सीलिया की मूवमेंट भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, ये एक वेवी मूवमेंट है। एक बंच ऑफ सीलिया, सीलिया का एक जो ग्रुप है वो एंटीरियर एंड से मूव करना शुरू करेगा, वो वेव मिडल पोर्शन में पहुंचेगी और फिर पोस्टीरियर पोर्शन में, यानी एंटीरियर पोर्शन से शुरू होकर एक वेव जो है, ऐसे सीलिया की एक वेव, सीलिया की बीटिंग की एक वेव जो पीछे या पोस्टीरियर एंड की तरफ चलती जाएगी, इस तरीके से ये मूव करता है। और ये सीलिया की मूवमेंट हाईली कोऑर्डिनेटेड होती है। हम देखेंगे साइज़ ऑफ द सीलिया। सीलिया की लेंथ जो है ना वो मैनी माइक्रोन टू मैनी 100 माइक्रोन होती है, या माइक्रोन से मुराद माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर्स में इसकी लेंथ होती है। इसका डायमीटर जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया देखेंगे। आई थिंक इन दिस टॉपिक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया? ये मैंने डायग्राम ड्रा की है। बेसिकली ये आउटर साइड पे जो आपको सीलिया की मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी जो पैरामीशियम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो ही बार को एक्सटेंड आउट होके ये सीलियम की मेम्ब्रेन बनी है। इसके अंदर 9 पेरिफेरल डबल फिब्रल्स हैं, ये जो दिखाए गए हैं, एक ब्लू से और एक रेड से, ये डबल फिब्रल 8 का फिगर जैसे होता है, जैसे 8 का हिंसा होता है, ये उस तरीके में। ये तादाद में कितने? ये 9 हैं तादाद में। ठीक है जी, ये पेरिफेरल, ये आउटर रीजन में है, और ये डबल फिब्रल्स हैं, ये पेरीफ्री बनाते हैं। 2 सेंट्रल स्मॉलर फिब्रल्स, ये जो हैं ये 2 हैं दरमियान में हैं, और ये ज़रा स्मॉलर हैं फिब्रल्स। ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स की बनी हुई हैं, यही सीलिया में भी प्रेजेंट होती हैं। राइट, बेसिकली इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, यानी 9 पेरिफेरल फ्यूज्ड डबल फिब्रल्स एंड 2 सेंट्रल अनफ्यूज्ड फिब्रल्स। ठीक है जी, अनफ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। ये कुछ और मैंने स्ट्रक्चर शो किए, जैसे ये डायनियन आर्म्स, ये क्लॉकवाइज होते हैं, यानी एक ये डबल फिब्रल से अगले डबल फिब्रल की तरफ, अगले से अगले की तरफ ये क्लॉकवाइज प्रेजेंट होते हैं, और सीलियरी मूवमेंट में इनका बहुत रोल होता है। ये जो स्पम्स हैं उसकी टेल में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर ये डायनियन आर्म्स ना हो तो ये ह्यूमन मेल्स के अंदर एक स्टीरिलिटी पैदा होती है, इनफर्टिलिटी पैदा होती है, वो डायनियन आर्म्स की ना होने की वजह से, जो कि एक जेनेटिक इशू है। उसके बाद ये रेडियल स्पोक्स जो कि अंदर से जोड़ते हैं इन डबल फिब्रल्स को, इस शीट के साथ जोड़ते हैं और इनको मेंटेन रखते हैं। बेसिकली ये मूव कैसे करते हैं हम देखेंगे अब, ये सीलिया मूव कैसे करते हैं। मूवमेंट ऑफ सीलिया, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ सीलियरी मूवमेंट इज अननोन, बट स्टिल इन 1955 ब्रैडफोर्ड वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड देयर मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट, जिसने कुछ सजेशन दी थी कि इनकी मूवमेंट ऐसे होती है। बेसिकली 2 स्ट्रोक्स हैं, एक पावर स्ट्रोक या इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा रिकवरी स्ट्रोक। राइट, व्हाट इज़ दिस इफेक्टिव स्ट्रोक? मैंने कहा कि एक सीलियम जो है ना
वो ऐसे आगे से एक वेव शुरू होगी, पीछे को चलती जाएगी। एक बंच ऑफ सीलिया में एंटीरियर एंड से वेव शुरू होगी और पीछे को चलती जाएगी। सारी बॉडी के, ये पूरी बॉडी के इर्द गिर्द सीलिया हैं पैरामीशियम के। ये सारे सीलिया एट अ टाइम मूव नहीं करते, बल्कि एक वेव आगे से शुरू होती है और पीछे को चलती जाती है। आगे से शुरू होती, पीछे से पीछे को चलती जाती, जो एनिमल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती है। तो बेसिकली व्हाट इज़ द इफेक्टिव स्ट्रोक? एक जो सीलियम है उसके अंदर ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं डबल फिब्रल्स की शक्ल में। इनमें से 5 आउट ऑफ 9 कंट्रैक्ट करती हैं, जिससे सीलिया बेंड होते हैं। जिससे सीलिया, फॉर एग्जांपल ये सीलिया आगे को ऐसे है, ये सीलिया ऐसे बेंड होगा, और बेंड जब होएगा तो एनिमल को पुश फॉरवर्ड मूव करवाएगा। ये पावर स्ट्रोक, या इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। व्हेन 5 आउट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बेंड और कंट्रैक्ट और स्लाइड साइमल्टेनियसली, 5 आउट ऑफ 9, रेस्ट 4 रिमेन्स रिलैक्स्ड, राइट। जब 5 आउट ऑफ 9 कंट्रैक्ट करेंगी तो ये पावर स्ट्रोक कहलाएगा। इससे सीलिया जो है वो पीछे को बेंड करेंगे और एनिमल को फॉरवर्ड पुश करेंगे। दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। 4 आउट ऑफ 9 microtubules or microfibrils or fibrils contract this straighten the cilium। ये देखें, ये सीलियम इधर पहुंच गया था इस एंड पे रिकवरी स्ट्रोक में, अब ये स्ट्रेट हो जाएगा दोबारा। और जब ये स्ट्रेट होगा तो एनिमल बैकवर्ड नहीं आएगा, एनिमल आगे ही रहेगा, जैसे कश्ती का चप्पू काम करता है। 4 आउट ऑफ 9 कॉन्ट्रैक्ट, दिस स्ट्रेटन द सीलियम, दिस इज कॉल्ड एज रिकवरी स्ट्रोक। ये तमाम सीलिया की जो मूवमेंट्स हैं ये आपस में हाईली कोऑर्डिनेटेड होती हैं। सो एनिमल मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन। From where these cilia get energy? Energy is got from ATP, adenosine triphosphate, which is the energy currency in all other animals. So in the paramecium, this ATP is present, which provide energy for the ciliary movement, for the movement of paramecium. ये था एक short सा topic, locomotion in paramecium, which takes place through the cilia, which is ciliary movement.